सेमीफाइनल मुकाबला पुरुष वर्ग का रग्बी 7 का 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 कुजीरा बाम्बुली में हरियाणा वर्सेस वेस्ट बंगाल। आइए नजर डालते हैं हरियाणा के स्क्वाड पर। दीपक पूनिया हिसार कन्हो के कैप्टन हैं, विकास खत्री हैं, तिलक राज हैं, मोहित खत्री, प्रिंस खत्री, नीरज खत्री, सचिन, मनोज, अनिकेत, मोहित, अजय देशवाल और प्रणय। आइए नजर डालते हैं वेस्ट बंगाल के स्क्वाड पर। कैप्टन है आकाश वाल्मीकि, सनी साहा, पुष्पेंद्र, सुमित कुमार रॉय, सुब्रता भौमिक, सुकुमार, मोहम्मद रमजान। कोच हैं संजय पात्रा। और विसल के साथ ही यह मुकाबला शुरू होते हुए हरियाणा ने शुरुआत की है। बहुत ही प्रभावी ये टीम है। 2011 में नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया था, 2015 में गोल्ड और 2022 में भी गोल्ड मेडल। 5 नंबर की जर्सी में प्रिंस खत्री बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं अटैक के लिए, क्योंकि ये टीम इसे रोकना अभी तक नामुमकिन रहा है। देखिए तेजी से निकले हैं। 1 नंबर की जर्सी में नीरज खत्री, बहुत रेड खतरे का निशान दूसरी सभी टीमों के लिए, ऐसा अब तक रग्बी 7 में माना गया है। हरियाणा की इस टीम का जो प्रदर्शन है अभी तक अजेय है। 2015 के बाद से गोल्ड मेडल विनर है, 15 में भी और 2022 में भी नेशनल गेम्स में। जो टीम इंडिया पार्टिसिपेट करेगी कतर में, टूर्नामेंट हो रहा है 3 से 4 और इसी के साथ ट्राई लाइन पर ये टच हो गया है। 5 अंक हरियाणा ने हासिल कर लिए हैं। एक बार फिर शुरुआत होते हुए इस मुकाबले की, हरियाणा फिलहाल डोमिनेट करते हुए। हरियाणा 5 वेस्ट बंगाल 0 और इस बार फिर एक बार निश्चित तौर पर ये गोल पोस्ट के पास पहुंच गए हैं और 5 अंक और हरियाणा के लिए। जी हां, अजय देशवाल ने ये 5 अंक और हरियाणा के लिए हासिल किए हैं और अब कन्वर्जन के लिए तैयार। दीपक पूनिया कैप्टन है, 10 नंबर की जर्सी में कन्वर्जन के लिए जाएंगे। और इस बार ये विसल अप, तो 7 पॉइंट पहले थे और 7 ये और हो जाने चाहिए। 7 और 5 12 और 14 अंक। हरियाणा 14, वेस्ट बंगाल 0। लगभग 3 मिनट का खेल पूरा अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही 14 अंकों की बढ़त हरियाणा ने हासिल कर ली है। और इस बार ये एक जवाबी हमला करने की कोशिश की है वेस्ट बंगाल ने और वो उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या पहुंचेंगे? जी हां, निश्चित तौर पर 5 अंक जुटा लिए हैं वेस्ट बंगाल ने। एक बार लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हम जवाब देंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और उसी हौसले को दिखा दिया है वेस्ट बंगाल ने। ये कन्वर्जन के लिए गए हैं अप और 7 अंक कन्वर्जन सक्सेसफुल रहा। वेस्ट बंगाल 7, हरियाणा 14 है। इस बार फिर ये टैकल करने की कोशिश है, लगातार एक के बाद एक ये रक डेवलप होते हुए। बॉल अभी भी हरियाणा के पोजीशन में। जी हां, 10 नंबर की जर्सी में दीपक पूनिया है। ये बेजोड़ खिलाड़ी है, कैप्टन है
और इस बार फिर पोजीशन में एक के बाद एक खूबसूरत पास हरियाणा की ओर से देखने को मिल रहे हैं। बहुत तेजी से निकले हैं और लगता है टैकल भी उतनी खूबसूरती से किया गया है। एक तरफा लग रहा था मुकाबला, लेकिन वेस्ट बंगाल ने अपना दावा ठोका है कि नहीं, हम इतनी जल्दी जीतने नहीं देंगे। एक के बाद एक लगातार अटैक हरियाणा की ओर से देखने को मिल रहे हैं और उतनी ही खूबसूरती से बचाव भी देखने को मिला है वेस्ट बंगाल की ओर से। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती से। बॉल पहुंची, अभी भी रेफरी के इशारे का इंतजार। या रक डेवलप होते हुए बहुत खूबसूरती से बचाव किया है। जो अटैक बना था हरियाणा का उसको फेल किया है। बॉल घूमते हुए अभी भी मौका हरियाणा के पास है। बहुत नजदीकी मामला था लेकिन पीछे धकेला गया है और बॉल फिलहाल वेस्ट बंगाल के पोजीशन में। किक से आगे मारा है, जो प्रेशर था उसको रिलीज किया है और इस बार एक बार फिर ये रक डेवलप होते हुए। बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ी है इस बार। जी हाँ, पूरा मौका है वेस्ट बंगाल के पास, लेकिन उतना ही बेहतरीन पास भी देखने को मिला और शायद रोकना नामुमकिन होगा, लेकिन रोक दिया गया है। रेफरी का इशारा, ट्राई लाइन से बॉल अभी दूर है। नजर लगातार बनाए हुए रेफरी, एक मेन रेफरी होता है और 2 असिस्टेंट रेफरी, और इस बार ये ट्राई लाइन हिट। 5 अंक निश्चित तौर पर मिलने चाहिए, लेकिन अभी भी असमंजस बरकरार देखना होगा। पीछे धकेला गया है और दे दिए गए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत। पानी भेज दिया गया है, हुटर का इशारा। 7 मिनट पूरे और ये गए हैं कन्वर्जन के लिए अप, और कन्वर्जन के भी अंक मिल गए हैं वेस्ट बंगाल को। और फाइनल हाफ की बात करें तो अभी तक जो फर्स्ट हाफ है 7 मिनट शो हो रहे हैं। दोनों ही टीमें बराबरी पर, हरियाणा 14, वेस्ट बंगाल 14। पलड़ा बिल्कुल इक्वल। कुजीरा बांबोली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रग्बी 7 का ये सेमीफाइनल मुकाबला है। पुरुषों का पहला सेमीफाइनल है हरियाणा और वेस्ट बंगाल के बीच में। पहले हाफ में स्कोर रहा दोनों ही टीमों का 14 है। एक बार लगा था हरियाणा डोमिनेट कर रहा है, लेकिन ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया है वेस्ट बंगाल ने। एक तरीके से बराबरी पर यह मुकाबला। स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के सैफुल्लाह खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैफ, क्या टेक्निकलिटीज इस गेम में देखते हैं? हरियाणा डिफेंडिंग चैंपियन है, वेस्ट बंगाल के सामने क्या चुनौतियां रहने वाली हैं? Thank you very much, Mr. Kaushik, for inviting me in this prestigious platform, DD Sports, my favorite go-to channel for sports. And I'm surprised by the score line right now. So, I mean, 14-14 between these two teams. Haryana, if you've followed their games in previous tournaments, this score line, nobody has come this close to them. And giving them this tough competition at this point of time, it's crazy. And we never know in the second half what they have disassembled, rearranged, and thought about with the coaches. We'll see in this half. So if you want to be a champion, you have to beat the champion. So एक चुनौती है वेस्ट बंगाल के सामने, क्या पार पा पाएंगे ये तो समय ही बता पाएगा। दूसरा हाफ चल रहा है सेमीफाइनल मुकाबले का। 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 कुजीरा बांबोलिम गोवा के इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जा रहा है। और इस बार ये हरियाणा की ओर से अटैक बनाने की कोशिश है। बहुत तेजी से निकले हैं, जी हाँ, क्या रोक पाएंगे? लेकिन लग नहीं रहा है। जी हाँ, ये कैप्टन है, पास किया है
6 नंबर की जर्सी में मोहित खत्री, और खतरा वेस्ट बंगाल के लिए। जी हाँ, जो सोचा था 5 अंकों का इजाफा हरियाणा के लिए निश्चित तौर पर, और मोहित खत्री ने 5 अंक और जड़ दिए हैं हरियाणा के लिए, और अब कन्वर्जन के लिए तैयार। दीपक पुनिया हिसार कनोहो के ये खिलाड़ी हैं, कैप्टन हैं। भांप रहे हैं पहले एच शेप का जो ये गोल पोस्ट होता है उसको, कि कितनी पावर मुझे अपनी किक में लगानी है कि ये पास हो जाए इजीली, और फ्लैग अप। 2 कन्वर्जन के अंक मिले हरियाणा को, और इसी के साथ ये स्कोर भी हो जाना चाहिए 21। और जैसे ही स्कोर 21 हुआ है, निश्चित तौर पर हरियाणा ने जो है राहत की सांस ली होगी। एक तरफा लग रहा था कि भाई जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है पिछड़ने का, वो लगातार घातक हो सकता है। पहले उस खतरे को टाला, मनोवैज्ञानिक जो दबाव है उसके ऊपर पार पाया, और अब लगातार एक के बाद एक अटैक हरियाणा की ओर से। लेकिन जानती है वेस्ट बंगाल की टीम कि एक बार अगर हमने हावी होने दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अटैक को टालने के लिए बॉल को किया है बाहर, और अब ये लाइन आउट। यहाँ एक मौका बनता है, दोनों ही टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो 3-3 आमने सामने। ये भी एक खूबसूरत प्रक्रिया, उठा देते हैं अपने साथी खिलाड़ी को बॉल पोजीशन में लेने के लिए, और हट्टे खट्टे हरियाणा के ये खिलाड़ी देखिए कितनी खूबसूरती से, बहुत बढ़िया तरीके से बॉल को अपने कब्जे में। लेकिन शायद रेफरी का इशारा, बॉल सीधी नहीं थी और टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, लेकिन यहाँ टेढ़ी बॉल से अंक नहीं निकलते हैं। आपको दोबारा जाना पड़ेगा स्क्रम के लिए। ये रग्बी है, रूल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण, उनका पालन किया जाता है, और खेल शुरू करने की प्रक्रिया दोहराई जा रही है, स्क्रम। बहुत बढ़िया, ये देखिए घूम से गए हैं, झूल से गए हैं, और दर्शक भी यहाँ झूम, होल्डिंग इन, और इस बार ये एक जबरदस्त रक डेवलप होते हुए, इस बार रेफरी का इशारा, ये हाई टैकल। जी हाँ, इस बार ये लगातार अटैक बनाया गया है वेस्ट बंगाल की ओर से। Ball's in. Must clear the danger. He has options on the left. Quick shift to Punia. Strong ruck there. Chotu. And phase by phase they go. Another big whistle. Attack now not roll away. 10 meters advantage to Haryana. And a boom for another one, holding the ball, not releasing. It's a turnover. और एक तरीके से इस मुकाबले में दोनों ही ओर से बिजली की सी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि जानते हैं जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ रहा है, समय सिमटता जा रहा है, और जो समय के बाद समय गया तो उसके बाद पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। जानती हैं दोनों ही टीमें। स्कोर हरियाणा 21, वेस्ट बंगाल 14 है, और समय जो है मात्र 1.5 मिनट का भी बचा हुआ है इस मुकाबले में। अब नहीं तो कभी नहीं, और जानते हैं वेस्ट बंगाल की टीम वापसी करनी पड़ेगी बहुत तेजी से ट्राई लाइन की ओर, लेकिन उतना ही खूबसूरत बचाव हरियाणा की ओर से देखने को मिला है। ये रक डेवलप होते हुए देखना होगा क्या आगे बढ़ पाएंगे। जोश उत्साह दोनों ही ओर से दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी जो मिलनी चाहिए वेस्ट बंगाल को वो मिल नहीं पाई है। फिलहाल पिछड़े हुए हैं 7 अंकों से। हरियाणा लगता है चाहता है कि बस टाइम पास हो जाए किसी भी तरीके से, तो जीत तो जाएंगे ही, क्योंकि अंक हो चुके हैं 21 और वेस्ट बंगाल 14 है। अगर स्कोर ना भी करे तो भी हरियाणा का पलड़ा जो है वो निश्चित रूप से भारी है, लेकिन अभी ये निश्चित तौर पर एक ऐसा अंक बहुत बेहतरीन, जी हाँ 5 अंक निश्चित रूप से हरियाणा को और मिलेंगे, और ये कारनामा किया है अजय देशवाल ने। 5 अंक और जुटाए हैं हरियाणा के लिए, और इसी के साथ हरियाणा का स्कोर भी उछलकर 21 से हो गया है 26, और अभी 2 अंक और कन्वर्जन के हरियाणा के लिए तैयार। अगर जाएंगे कन्वर्जन के लिए देखना होगा, जी हाँ जहां ट्राई लाइन पर बॉल प्लेस की जाती है उसके ठीक सामने से आपको मौका मिलता है। ये जो एच
शेप का गोल पोस्ट है, इसमें हिट करने का, और तैयार हैं कन्वर्जन के लिए। और ये खूबसूरती से 2 अंक और हरियाणा के लिए, और इसी के साथ हरियाणा 28 वेस्ट बंगाल 14 है। हरियाणा 28 वेस्ट बंगाल 14 है। दूसरे हाफ का टाइम लगभग पूरा हो चुका है और हरियाणा निश्चित तौर पर इस सेमीफाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब हो चुका है। बस एक औपचारिक और शॉर्ट पेनल्टी दी गई है। यहाँ क्या मौका हो सकता है आखिरी क्षणों में, लेकिन अगर मौका हो भी जाएगा तो 7 अंकों से ज्यादा तो नहीं हासिल कर पाएंगे। फिलहाल हरियाणा लीड करते हुए, जी हाँ, बहुत तेजी से रक डेवलप हो रहा है। देखना होगा जो जीत का जो अंतर है सिर्फ अब वो कम हो सकता है वेस्ट बंगाल के लिए, और वही करने की ये कोशिश भी है। बहुत खूबसूरती से टैकल किया है, लेकिन अंक अभी भी बहुत दूर वेस्ट बंगाल के लिए। दिल्ली अभी दूर वेस्ट बंगाल के लिए। हरियाणा 28 वेस्ट बंगाल 14 है। देखना होगा खेल कब तक चलेगा, और ये बॉल शायद निश्चित तौर पर हरियाणा चाहेगा इसको बाहर मारे। जी हाँ, जैसा सोचा था और वही हुआ है, बॉल बाहर और वेस्ट बंगाल भी इस मुकाबले से बाहर, और हरियाणा फाइनल में। हरियाणा 28 वेस्ट बंगाल 14 है। सेमीफाइनल का ये मुकाबला रग्बी 7 का 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023।